स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट पर। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास है दोस्तों SSC GD, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है इसमें। चलिए चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं वो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों? बेंगलुरु में। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा दोस्तों करनाल में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा दोस्तों बोध गया। दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हो जाएगा गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो हो जाएगा बच्चों कन्याकुमारी। कौन सा दोस्तों? कन्याकुमारी। अगला दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ दोस्तों निकलता है? तो हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो हो जाएगा दोस्तों मधुमेह। मधुमेह दोस्तों। वह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हो जाएगा आसाम का। कहाँ का दोस्तों? आसाम का। दोस्तों ये नृत्य वाला एक हमारा चैप्टर पूरा ऊपर पड़ा हुआ है दोस्तों, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। कौन सा दोस्तों? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? हो जाएगा विलियम बेंटिंग। कौन दोस्तों? विलियम बेंटिंग। अगला, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में दोस्तों। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम? सिद्धार्थ दोस्तों। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए दोस्तों बिल्कुल दोस्तों रट लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु का। त्यौहार का दोस्तों एक चैनल पूरा पड़ा हुआ है, मतलब एक वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के दोस्तों। कहाँ के? पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। अगला दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दोस्तों। रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इकबाल यानी कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो दोस्तों भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ? 1919 अमृतसर में दोस्तों हुआ, ठीक है दोस्तों, अमृतसर में हुआ। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को दोस्तों। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन थी? पहली महिला कौन थी? तो हो जाएगा संतोष यादव। कौन दोस्तों? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हो जाएगा राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो हो जाएगा मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में दोस्तों। कब आया? 1498। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो हो जाएगा पुर्तगाल का दोस्तों। कहाँ का? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा जयपुर में दोस्तों। कहाँ है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो हो जाएगा गुरु नानक को। किसे दोस्तों? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो हो जाएगा बैसाखी। कौन सा दोस्तों? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। किसे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा विजय घाट दोस्तों। क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास दोस्तों। कौन? महर्षि वेदव्यास।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य यानी कि कौटिल्य। ठीक है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को दोस्तों मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को? 8 मई को दोस्तों। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान दोस्तों प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का दोस्तों है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र दोस्तों, शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा दोस्तों? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन दोस्तों, गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल दोस्तों। अगला, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 का दोस्तों है। ठीक है दोस्तों 3:2। अगला, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो हो जाएगा नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हो जाएगा शक संवत दोस्तों। कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने दोस्तों। किसने? हेनरी बेकरल ने की थी। अगला दोस्तों, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों पेसमेकर हृदय से। ठीक है, तो हार्ट से जो होता है जो दोस्तों, इसे हार्ट की प्रॉब्लम हो उसे दोस्तों ये लगाया जाता है पेसमेकर, जिससे नसें जो होती हैं वो दोस्तों आराम से चलने लगती हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हो जाएगा हीरा दोस्तों। कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किसने दोस्तों? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो हो जाएगा काला दोस्तों दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों, बस आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दोस्तों। किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? तो हो जाएगा राजघाट। क्या नाम है दोस्तों? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से दोस्तों, बम्बई से वर्तमान में मुंबई और थाने। ठीक है दोस्तों, बम्बई से थाने तक। अगला दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो हो जाएगा दोस्तों कोलकाता में दोस्तों। भारत में रेल का आरंभ, चलिए दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में दोस्तों। राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता दोस्तों। कहाँ है? ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। दोस्तों काफ़ी प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा वाराणसी यानी कि बनारस में दोस्तों। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा मुंबई में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा धनबाद में। कहाँ दोस्तों? धनबाद में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झरसुगुड़ा में दोस्तों। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में दोस्तों। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भावनगर में। अगला, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में दोस्तों, मैसूर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा आपका अहमदाबाद। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? तो हो जाएगा चेन्नई में दोस्तों। कहाँ है? चेन्नई में। अगला,
उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? गुलमर्ग में दोस्तों। कहाँ है? गुलमर्ग। केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ? तो हो जाएगा कुल्लू। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में है। केंद्रीय फसल शोध दोस्तों कहाँ है? तो हो जाएगा त्रिवेंद्रम। कहाँ दोस्तों? त्रिवेंद्रम। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? नागपुर में दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान कहाँ है? ये भी दोस्तों आपका नागपुर में हो जाएगा। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ? इंदौर में हो जाएगा। राष्ट्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में हैसरघट में। ठीक है दोस्तों, हैसरघट में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? तो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में दोस्तों। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुई भारतीय संविधान की। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों अगला, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? एम.एन. रॉय ने। किसने किया दोस्तों? एम.एन. रॉय ने। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो हो जाएगा दोस्तों 1980 में। कहाँ जीता दोस्तों? जो हो जाएगा आपका मॉस्को में दोस्तों। कहाँ? मॉस्को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा लुसान, स्विट्जरलैंड में दोस्तों। अगला, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो हो जाएगा लंदन में दोस्तों हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल? तो दोस्तों 5। कितने हुए दोस्तों? 5। ठीक है दोस्तों, कितने मारे थे? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? माइकल फेल्प्स। कौन दोस्तों? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो हो जाए, ये दोस्तों पुराना है। ठीक है दोस्तों, इसे काट देंगे। फिलहाल ये टोक्यो जापान में दोस्तों। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। सन 1900 में। ठीक है दोस्तों, सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कौन दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेड्स यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला दोस्तों, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो हो जाएगा दोस्तों ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों गुर्दे को। किसको दोस्तों? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दोस्तों। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो हो जाएगा शहनाई में दोस्तों। किसमें है? शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा देश था वो? रूस हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हो जाएगा हिमाद्री। क्या नाम है दोस्तों केंद्र का नाम? हिमाद्री। अगला, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो हो जाएगा आपका दोस्तों जापान की जुनको तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? तो हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है दोस्तों। यह कथन किस नियम से संबंधित हो? तो हो जाएगा दोस्तों पास्कल का नियम दोस्तों। पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो हो जाएगा आपका
मैग्नीशियम, क्या दोस्तों, मैग्नीशियम हो जाएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों, ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उपगुप्त ने, उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था दोस्तों, तो हो जाएगा अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो हो जाएगा गुरु रामदास ने की थी, गुरु रामदास ने की थी। बिल्कुल दोस्तों रट लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो हो जाएगा आपका लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। अगला दोस्तों, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, तो आपका हो जाएगा गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव ने। ठीक है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हो जाएगा ऋग्वेद। किस सुल्तान, आराम से दोस्तों, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो आपका हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो हो जाएगा 1951 में दोस्तों। कब हुई थी, 1951 में दोस्तों हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग यानी कि ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो हो जाएगा दोस्तों नालंदा में। कहाँ दोस्तों अध्ययन किया, आपका हो जाएगा नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो आपका हो जाएगा ओ दोस्तों हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आपका हो जाएगा 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आप हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। कौन सा दोस्तों, विटामिन डी। अगला, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा मलेरिया दोस्तों। कौन सा रोग होता है, मलेरिया। अगला दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और ये आपका प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति दोस्तों कितनी होती है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, तो आपका हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो हो जाएगा खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा अमृतसर में दोस्तों। चार मीनार कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कुतुब मीनार दोस्तों, कुतुब मीनार पूछ रहा है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा दिल्ली में दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, आपका हो जाएगा मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में दोस्तों। ताजमहल कहाँ स्थित है, आपका हो जाएगा आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, मतलब कहाँ की गई दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सिंगापुर। कहाँ दोस्तों, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो आपका हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर। अगला, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को दोस्तों। खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हो जाएगा 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा दोस्तों किसने दिया था, आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया था, आपका हो जाएगा भगत सिंह। अगला दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आराम से याद करिएगा, बिल्कुल भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। दोस्तों ये जो रिपीट होके आ रहे हैं दोस्तों आपको बिल्कुल रट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बीच में डाले हैं ये प्रश्न। अगला दोस्तों, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया, मंगल पांडे ने। किसने दोस्तों, मारो फिरंगियों को किसने नारा दिया, मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है बच्चों। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो हो जाएगा राजा राममोहन राय का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ यानी कि ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न दोस्तों, भारत रत्न। अगला दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के। कौन सा दोस्तों? दादा साहेब फाल्के। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं दोस्तों। परमवीर चक्र। कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा कालिदास को। किसे दोस्तों? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा दोस्तों यूरी गगारिन। कहाँ के हैं दोस्तों? ये रूस के हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा दोस्तों। कौन थे दोस्तों? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट दोस्तों, आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया? 1975 में दोस्तों, 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो कौन थे दोस्तों? हो जाएगा दोस्तों वान की मून। ये दोस्तों पुराना प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसे कटिंग करते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों। ये रिपीट है दोस्तों ऊपर वाला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 8 मार्च को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, गंगा रोग यानी कि घेगा रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती है? तो हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? हो जाएगा आपका दोस्तों वो आपका हो जाएगा फुटबॉल से। किसके दोस्तों? फुटबॉल। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो हो जाएगा दोस्तों 22। अगला दोस्तों, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो आपका हो जाएगा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है दोस्तों? आपका हो जाएगा हेनरी डनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हो जाएगा एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है दोस्तों? आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो आपका हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा चाणक्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? हो जाएगा दोस्तों कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हो जाएगा दोस्तों काठमांडू यानी कि नेपाल। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों आराम से याद करिएगा, एक एक प्रश्न आपको दोस्तों बिल्कुल रट जाएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 दोस्तों। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो हो जाएगा दोस्तों भारत यानी कि अपना भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो हो जाएगा दोस्तों ये शेरशाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? हो जाएगा आपका वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी दोस्तों, स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स दोस्तों होता है। अगला, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं? चलिए दोस्तों देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बांझपन दोस्तों। कौन सा होता है? बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? हो जाएगा स्कारविक अम्ल हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं दोस्तों? तो हो जाएगा ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? NaCl। आपका हो जाएगा दोस्तों हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड।
धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का दोस्तों। विटामिन डी का रासायनिक नाम है ये। अगला दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया। कॉर्निया दोस्तों। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो हो जाएगा विटामिन बी 12। ठीक है दोस्तों, बी 12। विटामिन बी 12। ठीक है दोस्तों। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हो जाएगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये दोस्तों। ठीक है मेरे भाइयों। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों स्फिक मोमेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, स्फिक मोमेनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? यानी कि रोम कहलाती है दोस्तों। ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी दोस्तों ये कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के दोस्तों सूरत अधिवेशन में। कहाँ दोस्तों? सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? हो जाएगा राजा प्रथम चोल ने। ठीक है दोस्तों, प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में। कहाँ दोस्तों? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा दोस्तों? हुआ था दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील में। कहाँ दोस्तों? ब्राज़ील में हुआ था। ऐसे दोस्तों ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा रूस में दोस्तों। रूस में। ये दोस्तों हमें लगता है बैक के हैं। ठीक है दोस्तों। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होने वाले हैं? तो दोस्तों हो जाएगा कहाँ हुए थे? तो हो जाएगा ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में। अगला दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, मावलंकर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हो जाएगा एशिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसमें एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हो जाएगा मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको दोस्तों है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी दोस्तों काफ़ी छोटा देश है ये। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला दोस्तों, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 में दोस्तों। अगला, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। और आपका हो जाएगा संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो आपका हो जाएगा 70। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था इसमें। बी आर अम्बेडकर कहाँ के संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो आपका हो जाएगा बंगाल से। कहाँ से दोस्तों? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को दोस्तों, BN राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? तो हो जाएगा 29 अगस्त 1947। अगला दोस्तों, संविधान की प्रारूप
समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा दोस्तों। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने 1924 में रखा। ठीक है दोस्तों, आराम से याद करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी दोस्तों प्रश्न नहीं है, पूरी वीडियो दोस्तों देखना है। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1946 में। दोस्तों संविधान से जितने भी प्रश्न हैं सारे आपको करा दिए गए हैं, सारे आपको दोस्तों कराए जाएंगे। अगला प्रश्न, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में कितने अध्याय हैं? तो आपका हो जाएगा 22 अध्याय। अगला, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका हो जाएगा 12। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो हो जाएगा वर्गीय मताधिकार पर। भारत का पहला जूट कारखाना कहाँ दोस्तों? तो आपका हो जाएगा रिसरा। कहाँ है ये? आपका हो जाएगा कलकत्ता में 1855 में दोस्तों। कहाँ लगा? 1855 में कलकत्ता रिसरा में। अगला दोस्तों, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगी दोस्तों? चेन्नई 1904 में। भारत की पहली डाक टिकट प्रकाशित कब की गई दोस्तों? 1852 में। कहाँ? तो हो जाएगा दोस्तों आपका कराची में दोस्तों। भारत में पहली कोयले की खान रानीगंज यानी कि 1820 में लगा दोस्तों। भारत में पहली जल विद्युतीय परियोजना 1902 में दोस्तों। ठीक, कहाँ दोस्तों? ये कावेरी में। पहली परियोजना दोस्तों ये 1902 में कावेरी। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो हो जाएगा दोस्तों काकेकस दोस्तों। अगला, भारत का पहला प्रदेश जहां महिला न्यायालय बना, तो हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। भारत की पहली रबड़ की फैक्ट्री कहाँ लगी दोस्तों? बरेली 1955 में दोस्तों। भारत का सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? 1952 में किया गया। 1952 में। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों बना? तो पंतनगर में। पंतनगर विश्वविद्यालय 1960 में। अगला दोस्तों, भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों जिम कॉर्बेट 1935। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे 1853। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, क्रमशः 21 जून व 22 दिसंबर। 21 जून व 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होता है? तो क्रमशः 21 मार्च व 22 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, बराबर होता है। ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? 6 माह के। ठीक है दोस्तों, 6.6 माह के। अगला दोस्तों, इक्विनोक्स का तात्पर्य है किससे है दोस्तों? जब दिन रात समान अवधि के होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली बिना गीत की फिल्म तो हो जाएगा JVH वीडियो की नौजवान यानी कि 1937 में दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह तो हो जाएगा आर्यभट्ट 1975 दोस्तों। अगला, भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस तो हो जाएगा 1556 में। किसके द्वारा दोस्तों? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ठीक है दोस्तों, गोवा। भारत की पहली इस्पात फैक्ट्री टाडा जमशेदपुर और ये कब लगी दोस्तों? हो जाएगा 1907 में। भारत का पहला रॉकेट रोहिणी दोस्तों, पहला रॉकेट का रोहिणी 1967 में। भारत का पहला नवोदय विद्यालय नावेगांव कहाँ लगा है दोस्तों? नावेगांव खेरी नागपुर में दोस्तों। भारत की पहली हवाई उड़ान कब हुई दोस्तों? तो आपका हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी, और ये कब हुई थी दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 1911 में। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो हो जाएगा हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से। पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होते हैं? 22 सितंबर। तो दोस्तों कब बराबर होते हैं दोस्तों? 22 सितंबर व 21 मार्च को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हो जाएगा दोस्तों 21 जून को। कब होता है दोस्तों? 21 जून। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर को। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग जो है दोस्तों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है?
कौन सा दोस्तों? जूलॉजिकल गार्डन्स। कहाँ है दोस्तों? ये अलीपुर कोलकाता में है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी 7। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड। हीराकुंड महानदी, ये कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का, जो थार रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। कहाँ है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में। अब दोस्तों क्या करना है, RSS स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।